हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बार फिर शानदार जानकारी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इसी तरह की जानकारी वीडियो लाती रहती हूँ। आज हम 12 ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, इनके रहस्य और चमत्कार के विस्तार से विश्लेषण करेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों को बहुत पवित्र माना जाता है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति के पीछे अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन इन सब की मूल कथा शिव पुराण में मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। बहस इतनी बढ़ गई कि इसे शांत करने के लिए भगवान शिव को एक विशाल अंतहीन ज्योति के रूप में प्रकट होना पड़ा, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा गया। ये ज्योति इतनी तेज और विशाल थी कि इसका कोई आदि और अंत नहीं था। भगवान विष्णु ने इसका अंत खोजने के लिए नीचे की तरफ और ब्रह्मा जी ने ऊपर की तरफ यात्रा शुरू की। हजारों साल यात्रा करने के बाद भी दोनों इसका अंत नहीं खोज पाए। अंत में थक हार कर दोनों वापस आए। भगवान शिव तब ज्योति से बाहर आए और उन्होंने बताया कि वही परम शक्ति हैं और तीनों देवों में सबसे महान है। इसी घटना के बाद भगवान शिव ने स्वयं को 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट किया, जो भारत के अलग अलग हिस्सों में स्थापित हैं। यहाँ कुछ प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति से जुड़ी कथाएं दी गई हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था कि उनका तेज धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। इस शाप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने इसी स्थान पर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें शाप से मुक्त किया और यहीं पर ज्योति के रूप में प्रकट हुए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन में दूषण नामक एक राक्षस का आतंक बहुत बढ़ गया था। उसने वहाँ के शिव भक्त राजा चंद्रसेन और भक्तों को बहुत परेशान किया। भक्तों की पुकार सुनकर शिव ने महाकाल रूप में प्रकट होकर राक्षस का अंत किया और भक्तों के अनुरोध पर यही ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे, इसलिए वे भगवान शिव की तलाश में हिमालय पहुँचे। शिव ने उनसे छिपने के लिए बैल का रूप धारण किया, लेकिन पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। पांडवों की सच्ची भक्ति देखकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, ये माना जाता है कि काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है। यहाँ शिव स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी विश्वनाथ के रूप में निवास करते हैं। यहाँ मरने वाले व्यक्ति को शिव स्वयं तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, लंका पर विजय पाने के बाद भगवान श्री राम ने अपने आराध्य देव शिव की पूजा करने के लिए यहाँ बालू से शिवलिंग बनाया और स्थापित किया। शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं विराजमान हो गए। ये कथाएं बताती हैं कि हर ज्योतिर्लिंग किसी विशेष घटना या भक्त की भक्ति से जुड़ा है और ये सभी ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की परम शक्ति और कृपा का प्रतीक है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा, यह कथा रावण और भगवान शिव से जुड़ी है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था और वो चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ लंका चले। इसके लिए उसने हिमालय पर घोर तपस्या की और अपने 9 सिर शिव को अर्पित कर दिए। जब वो अपना 10वां और अंतिम सिर काटने जा रहा था, तब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। रावण ने वरदान में भगवान शिव के कामना लिंग को लंका ले जाने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने रावण की बात मान ली, लेकिन एक शर्त रखी कि वो शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी जमीन पर नहीं रखेगा। अगर वो ऐसा करता है तो शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो जाएगा और उसे वहाँ से हटाया नहीं जा सकेगा। रावण ने शर्त मान ली और शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। देवताओं को चिंता हुई कि अगर रावण शिवलिंग को लंका ले गया तो वो अजय हो जाएगा और संसार पर उसका अत्याचार बढ़ जाएगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने एक ग्वाले का रूप धारण किया और रावण के रास्ते में प्रकट हुए। जब रावण को लघु शंका लगी तो उसने उस ग्वाले से शिवलिंग को पकड़ने का अनुरोध किया और कहा कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु ने रावण को बहुत देर तक इंतजार करवाया। जब रावण वापस नहीं आया तो ग्वाले ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और चला गया। जब रावण वापस आया तो उसने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे हिला नहीं सका। रावण को क्रोध आया और उसने अपने अंगूठे से शिवलिंग को दबा दिया, जिससे शिवलिंग थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद रावण हार मानकर वहां से चला गया और शिवलिंग उसी स्थान पर स्थापित हो गया। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा कुंभकर्ण के पुत्र भीम और भगवान शिव से जुड़ी है। कुंभकर्ण के पुत्र का नाम भीमासुर था। वो एक शक्तिशाली राक्षस था और अपनी शक्ति का बहुत घमंड करता था। जब भीमासुर को पता चला कि उसके पिता कुंभकर्ण का वध भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने किया था, तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने भगवान विष्णु से बदला लेने का संकल्प लिया। भीमासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे बहुत शक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त किया। वरदान पाकर वो अत्याचारी हो गया और उसने पृथ्वी पर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। उसने ऋषियों और संतों को परेशान किया और उनकी पूजा अर्चना में विघ्न डाला।
एक बार भीमासुर ने एक राजा सुदक्षिण को बंदी बना लिया, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। कारागार में भी राजा सुदक्षिण शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करते थे। जब भीमासुर को इस बारे में पता चला तो वो क्रोधित हो गया और उसने अपनी तलवार से शिवलिंग पर प्रहार किया। जैसे ही उसने शिवलिंग पर प्रहार किया, शिवलिंग के स्थान पर भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव और भीमासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः भगवान शिव ने भीमासुर का वध कर दिया। देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए निवास करने का अनुरोध किया। तब से भगवान शिव वहां भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। शिव भक्त महिला घुष्मा की भक्ति और त्याग पर आधारित है। प्राचीन काल में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। संतान न होने के कारण सुदेहा बहुत दुखी रहती थी। एक बार सुदेहा ने अपनी बहन घुष्मा का विवाह अपने पति सुधर्मा से करवा दिया। घुष्मा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी और फिर उन्हें पास के एक तालाब में विसर्जित कर देती थी। भगवान शिव की कृपा से घुष्मा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे सुदेहा को घुष्मा से जलन होने लगी। एक दिन ईर्ष्या में आकर सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और उसके शव को उसी तालाब में फेंक दिया जहाँ घुष्मा हर दिन शिवलिंग विसर्जित करती थी। जब घुष्मा को अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला तो वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उसने भगवान शिव पर अपना विश्वास बनाए रखा और हमेशा की तरह अपनी पूजा जारी रखी। जब वो अपने पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित करने तालाब पर गई तो उसने देखा कि उसका पुत्र तालाब से बाहर निकलकर आ रहा है। उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने घुष्मा से कहा कि वो उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और उसकी बहन को दंड देना चाहते हैं। लेकिन घुष्मा ने भगवान शिव से अपनी बहन को क्षमा करने का आग्रह किया। घुष्मा की इस उदारता और दया से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का वरदान दिया। तभी से इस ज्योतिर्लिंग को घुष्मेश्वर या नदी के तट पर स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग ओम के आकार के एक द्वीप पर बना है, जिसके कारण इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। विंध्य पर्वत और देवों की प्रार्थना। एक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की। विंध्याचल की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे वरदान दिया। जब देवता और ऋषि वहां पहुंचे तो उन्होंने शिव से वहीं निवास करने की प्रार्थना की। उनकी विनती पर शिवजी ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित हो गए। ये ज्योतिर्लिंग 2 भागों में बट गया, एक ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर, और दोनों को एक ही ज्योतिर्लिंग का रूप माना जाता है। राजा मांधाता की तपस्या। एक और कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता ने इसी स्थान पर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए और उनके आग्रह पर वे ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां विराजमान हो गए। इसी कारण इस पर्वत को मांधाता पर्वत भी कहा जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारका के पास दारुकावन नामक स्थान पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के नाम के पीछे एक रोचक कथा है। दारुक नामक राक्षस का अंतः शिव पुराण के अनुसार दारुक नाम का एक क्रूर राक्षस था, जो अपनी पत्नी दारुकी के साथ दारुकावन में रहता था। दारुकी को देवी पार्वती से वरदान मिला था कि जहां वो जाएगी दारुकावन भी उसके साथ चला जाएगा। दारुक राक्षस ने एक शिव भक्त सुप्रिय को कई अन्य लोगों के साथ बंदी बना लिया। जेल में भी सुप्रिय ने भगवान शिव की पूजा और मंत्र जाप करना जारी रखा। उसने दूसरे बंदियों को भी शिव जी की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव का प्रकट होना। जब दारुक को ये पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुआ। सुप्रिय की अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और दारुक राक्षस का वध कर दिया। भक्तों की रक्षा करने के बाद शिवजी ने सुप्रिय की प्रार्थना पर वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए निवास करने का निर्णय लिया। चूँकि ये ज्योतिर्लिंग दारुकावन में स्थापित हुआ था और भगवान शिव को ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक शहर के पास गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसकी कथा महर्षि गौतम से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहते थे। उनके आश्रम में अन्न जल का कभी अभाव नहीं होता था, क्योंकि उन्हें भगवान वरुण ने एक अक्षय पात्र दिया था। दूसरे ऋषियों को ये देखकर जलन होने लगी और उन्होंने गौतम ऋषि को अपमानित करने की योजना बनाई। उन्होंने छल से एक गाय को महर्षि के आश्रम में भेजा। जब गौतम ऋषि ने घास से उस गाय को भगाया तो वो वहीं गिरकर मर गई। इस घटना से उन ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। ऋषि ने इस पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का वरदान दिया। गंगा नदी के आने से गौतम ऋषि ने गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाई। इसके बाद सभी देवताओं और ऋषियों ने शिवजी से प्रार्थना की कि वे हमेशा के लिए उसी स्थान पर निवास करें। उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव वहां त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवों के छोटे छोटे लिंग हैं, जो त्रिदेवों की एकता का प्रतीक है। लिंग की कथा भगवान शिव और माता पार्वती के अपने पुत्र कार्तिकेय के प्रति वात्सल्य और प्रेम को दर्शाती है।
एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से कहा कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। गणेश जी ने सोचा कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने में बहुत समय लगेगा। तब उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और अपने माता पिता शिव पार्वती को ही संपूर्ण ब्रह्मांड मानकर उनके चारों ओर 7 परिक्रमाएं की। इस परिक्रमा के बाद उन्होंने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और उनसे कहा कि उनके लिए उनके माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड है। गणेश जी की इस बुद्धिमत्ता से भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्री रिद्धि और सिद्धि के साथ कर दिया। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि गणेश का विवाह हो चुका है। इससे वे बहुत क्रोधित हुए और अपने माता पिता से नाराज होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए क्रौंच पर्वत पर पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय उन्हें देखकर और दूर चले गए। पुत्र के वियोग से दुखी होकर भगवान शिव और माता पार्वती ने वहीं ज्योति रूप में निवास करने का फैसला किया। यहीं पर भगवान शिव ने मल्लिकार्जुन, मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शिव के रूप में अपना स्थान बनाया। इस स्थान को श्रीशैलम के नाम से भी जाना जाता है और ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ निवास करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।